भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन को समझाने के क्रम में 25वें श्लोक में कहते हैं, अन्य योगी लोग भगवत पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित हो, यानी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। अर्थात संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए मानना ही भगवत पूजन रूप यज्ञ है। परमात्म सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना, यानी मैंपन को मिटा देना, अभिन्नता रूप यज्ञ या एक ही भाव से स्थित होना है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भस्म करते हैं। यहाँ समझना यह है कि एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है, तथा व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष न करना विषय रूप यज्ञ है। अगले 27वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा में स्थिति योग अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना ही उन सब का हवन है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही लोग ईश्वर अर्पण बुद्धि से दूसरों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही अष्टांग योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही अहिंसा आदि व्रतों से युक्त भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना एक यज्ञ ही है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना भी एक प्रकार का यज्ञ है। तथा सत्य शास्त्रों का अध्ययन मनन, नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ कहलाता है। हरि ओम तत्सत।